फिल्म की शुरुआत में हमें साउथ अमेरिका के जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहां एक लड़का नेम सैद कुछ कल्ट के मेंबर से बचकर भाग रहा होता है। लेकिन दुर्भाग्य से वो सभी उसे पकड़कर एक छोटे किले के पास लाते हैं, जहां कल्ट के लीडर ने सैद की दोस्त आर्मी की बलि दे दी थी, जिसके बाद वो सैद को भी बलि देने के लिए तैयार करते हैं। वो अब उसे किसी तरह का ड्रग सुंघा देते हैं, जिससे उसे चक्कर आने लगते हैं। और फिर तभी उसे एक शैतान बेलाइल दिखाई देता है, जो एकदम घिनौने रूप में था। वो उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम कुछ कॉलेज के दोस्तों को देखते हैं, जो आज रात सैद के घर होने वाले पार्टी के बारे में बात कर रहे थे। अब रात को वो सभी सैद के घर पार्टी करने आते हैं, जिनमें टाइसन, जेक, हेदर, मेरिसा और ब्रूक होते हैं। सैद फिर सभी को एक ड्रग जिसे उसने साउथ अमेरिका से लाया था वो देकर कहता है कि ये नेचुरल ड्रग है और ये वही ड्रग है जिसे कल्ट वालों ने उसे सुंघाया था। यानी कि बेलाइल ने सैद को इसके लिए चुना ताकि वो और लोगों को ये ड्रग दे सके, और उसके इस काम के बदले ही उसने सैद को जीवित छोड़ दिया। सैद फिर सभी को ड्रग ट्राई करने को कहता है, लेकिन मेरिसा उसे नहीं लेना चाहती थी, पर सभी के उसका मजाक उड़ाने पर कि वो डरपोक है, वो उस ड्रग को ले लेती है, जिसके बाद बाकी सभी भी उस ड्रग को ले लेते हैं। पर अब मेरिसा को उल्टी जैसा फील होने लगता है, इसलिए वो वहाँ से बाथरूम में आ जाती है, और तब उसे बहुत ज्यादा चक्कर भी आने लगते हैं, जिससे मानो वो अलग ही दुनिया में जा रही हो। वो अब किसी तरह के खंडर जैसी जगह में आ जाती है, जहाँ उसे बिलाइल दिखाई देता है, जो उस पर ही उल्टी कर देता है। अब रियल वर्ल्ड में सैद मेरिसा को ढूंढते हुए उसके पास आता है, जो उसे सीड्यूस करने लगती है, पर अचानक से वो उसके कान को अपने दांत से काट कर उसके मुंह से अलग कर देती है, जिससे वो तड़पने लगता है। जिसके बाद मेरिसा अपने असली रूप में आ जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि बिलाइल होता है, जिसे देख सैद एकदम डर जाता है, और फिर बिलाइल उस पर हमला करके उसके शरीर की अंग शरीर से बाहर निकाल देता है, जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद हमें मेरिसा को दिखाया जाता है, जो खून में सनी हुई बाथरूम में अब भी उल्टी कर रही होती है, और तभी वहाँ जेक आकर उसे संभालता है। जिसके बाद बाकी भी वहाँ आ जाते हैं, जहाँ उन्हें सैद का शव दिखाई देता है, जिसे देख सभी एकदम घबरा जाते हैं, और वहीं उसका कटा हुआ कान मेरिसा के पास मिलता है, जिससे सभी को लगता है कि इसे नशे की हालत में मेरिसा नहीं मारा है। वहीं दीवार पर अजीब सा खून से बना सिंबल भी दिखाई देता है। जिसके बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है, और फिर पुलिस ऑफिसर हेडॉक मेरिसा को हॉस्पिटल में निगरानी के साथ डाल देते हैं। फिर अगले दिन हेदर, जेक, टाइसन और ब्रूक कॉलेज के ग्राउंड में सैद की मृत्यु के कारण उदास बैठे होते हैं। फिर टाइसन सभी से कहता है कि मैं ऐसे नहीं रह सकता, मैं कोच को बोलकर गेम खेलने जा रहा हूँ, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है, और बाकी भी अपने अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। पर तभी रास्ते में ब्रूक को मेरिसा दिखाई देती है, जो एकदम घिनौने रूप में होती है, जिसे देख वो डर के मारे नीचे गिर जाता है, और फिर जमीन से कई सारे डरावने हाथ निकलकर उसे जमीन के अंदर घसीट लेते हैं। पर तभी वहाँ एक आदमी आकर उसे उठाता है, यानी कि वो बस उसका हेलुसिनेशन था। इधर टाइसन कोच से मिलने आता है, लेकिन कोच वहाँ नहीं होते, और फिर तभी अचानक वो मानो किसी अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ उसे कई सारे लड़कियां दिखाई देती है, जो सभी भयानक रूप में थी। और तभी वहाँ मेरिसा भी आ जाती है, जो उसके गर्दन पर काटने की कोशिश करती है, और फिर एक और लड़की टाइसन के पैर पर वार करती है, जिससे वो तड़पने लगता है। जिसके बाद वहाँ शैतान बेलाइल आकर उसे मार देता है। वहीं हॉस्पिटल में मेरिसा को भी दौरे पड़ने लगते हैं, इसलिए उसे बेड पर रस्सी से बांध दिया जाता है। और इधर जब एक सफाई कर्मचारी बाथरूम में जाता है, तो उसे वहाँ टाइसन का शव मिलता है, जिसे देख वो भी एकदम घबरा जाता है। अब अगले दिन हेडॉक ब्रूक और जेक से सवाल करता है कि आखिर तुम उस रात क्या कर रहे थे, क्योंकि तुम्हारे एक और दोस्त की हत्या हुई है, जिससे अब मेरा शक तुम लोगों पर भी जा रहा है, क्योंकि मेरिसा अभी पूरी तरह से निगरानी में है, जो ऐसा नहीं कर सकती, और अब बचे तुम लोग, इसलिए अब तुम सभी शहर से बाहर नहीं जा सकते जब तक ये केस सुलझ न जाए। वहीं अब दूसरी तरफ मेरिसा के पास बिलाइल आता है, जिसे देख वो एकदम डर जाती है। वो अब उसे एक शॉकिंग जानकारी देता है कि तुम्हारे कारण ही मैं नर्क से आजाद हो पाया हूँ, तुम ही मेरी इस दुनिया में आने की
किसी लिंक को। मैं ऐसे ही इंसान की तलाश में था जो ड्रग लेकर सीधे नर्क में आ जाए। मैंने और लोगों को भी ड्रग दिया लेकिन कोई नर्क में नहीं आया। मैं दरअसल तुम्हारे ही जैसे का इंतजार कर रहा था और अब तुम मुझे मिल गई। वहीं मैंने तुम्हारे एक और दोस्त को मार दिया और बाकी को भी मारकर उनकी आत्मा को ले लूंगा। जिसे सुनकर मेरिसा एकदम घबरा जाती है और फिर बिलायल वहाँ से गायब हो जाता है। अब अगले सीन में जेक और ब्रूक मेरिसा से मिलने आते हैं, जो उन्हें खबर करती है कि सारी चीजें एक शैतान बिलायल कर रहा है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा क्योंकि वो तुम्हें भी मारने आएगा। लेकिन जेक को मेरिसा की बातों पर भरोसा नहीं होता और तभी वहाँ ऑर्डरली नाम का आदमी जो मेरिसा की निगरानी करता है वो जेक और ब्रूक को वहाँ से भेज देता है। जिस पर भी मेरिसा उसे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे जाने दो, मेरे दोस्त खतरे में हैं। पर ऑर्डरली कहता है कि तुम्हारी ही गलती से बिलायल इस दुनिया में आया है। वो पहले नर्क के अंदर ही था और तुम ही उसके नर्क से इस दुनिया में आने की एक लिंक हो। यदि उसे रोका नहीं गया तो वो कई सारे इंसानों की आत्मा को ले लेगा और अपने फॉलोअर्स बढ़ाते रहेगा ताकि वो एक दिन दुनिया पर राज कर सके। जिस पर फिर मेरिसा कहती है कि यदि मैं मर जाऊं तो क्या लिंक टूट जाएगी। पर ऑर्डरली जवाब देता है कि तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, एक रिचुअल करना होगा जिसमें तुम उसकी दुनिया में जाकर उसका ध्यान भटकाओगी और यहाँ तुम्हारे दोस्त रिचुअल को पूरा करेंगे। वो फिर उसे रिचुअल करने का इंस्ट्रक्शन और सामग्री की लिस्ट भी देता है। जिस पर फिर मेरिसा सवाल करती है कि आखिर तुम कौन हो, जिसके जवाब में ऑर्डरली कहता है कि मैं एक एंजल हूँ जो तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। और फिर वो मेरिसा को हॉस्पिटल से भी आजाद कर देता है। इधर जेक और ब्रूक को नेट से पता चलता है कि बिलायल नाम का शैतान सच में है जिसने लूसीफर को भटकाया था ताकि वो एंजल से डेविल बन जाए। और उसके डेविल बनने के बाद बिलायल को लगा कि इसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि इसकी पूजा की जाए, इसलिए वो उसके विरुद्ध हो गया और अपनी सेना बनाना शुरू कर दिया ताकि लोगों का भगवान के प्रति विश्वास खत्म कर सके और खुद दुनिया पर राज करे। और इतना सब जानने के बाद भी जेक को यकीन नहीं होता कि वो शैतान बिलायल ही है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। पर तभी ब्रूक को दीवार से डरावने हाथ निकलते हुए दिखाई देते हैं जिससे वो एकदम डर जाती है। वो हाथ फिर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर तभी वहाँ जेक आ जाता है जो उसे संभालता है, जिसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है, यानी कि ये ब्रूक का हेलुसिनेशन था। फिर तभी वहाँ मेरिसा आकर उनसे कहती है कि मुझे एक रास्ता मिला है उस बिलायल को खत्म करने का। पर जेक अब कहता है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। जिस पर भी मेरिसा कहती है कि हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए फिर वो तीनों गाड़ी में बैठकर रिचुअल की सामग्री लाने निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हेदर टायसन के मरने के दुख में रो रही होती है क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। और फिर तभी वहाँ बिलायल आ जाता है जिसे देख वो एकदम घबरा जाती है। वो अब उसे लालच देता है कि यदि तुम्हें टायसन से मिलना है तो तुम्हें मरना होगा। और ये कहते ही पीछे से एक और शैतान आकर हैदर को भी मार देता है। और अब हैदर के मरते ही मेरिसा को भी फील हो जाता है कि शैतान ने उसे भी मार दिया, जिसे जानकर वो दुखी हो जाती है। पर उनके पास समय बहुत कम था, इसलिए वो सभी सारी सामग्री लेकर तुरंत सेथ के घर रिचुअल करने आते हैं, जहाँ मेरिसा जेक को सेथ का वही वाला ड्रग ढूंढने को कहती है जिसे लेने से ये सब शुरू हुआ था। दरअसल मेरिसा इसे इसलिए लेना चाहती है ताकि वो बिलायल की दुनिया में जाकर उसका ध्यान भटका सके और तब तक बिना रुकावट जेक और ब्रूक रिचुअल पूरा कर सके। अब मेरिसा रिचुअल के अनुसार अपनी हथेली हल्की से काट कर उसका खून एक कटोरी में गिराती है और फिर वही ड्रग लेने के बाद वो लेट जाती है, जिसके बाद मेरिसा फिर से उसी दुनिया में आ जाती है जहाँ पहली बार वो ड्रग लेकर गई थी। वो अब उस दुनिया को एक्सप्लोर कर ही रही थी कि तभी उसे एक भयानक शैतान दिखाई देता है जो उसे देख भी लेता है, इसलिए वो डर कर वहाँ से भागने लगती है। और वहीं रियल वर्ल्ड में जेक और ब्रूक मंत्र पढ़ रहे होते हैं जिससे वहाँ एक पोर्टल खुल जाता है और तभी वहाँ हेडेक भी आ जाता है जो दोनों पर गन तान कर कहता है कि मुझे सब पता चल गया है कि तुम दोनों शैतान की पूजा करते हो और इसीलिए तुमने अपने दोनों दोस्तों को मार दिया, इसलिए मैं अब तुम दोनों को जेल में डाल दूंगा। वो अब उन्हें मंत्र पढ़ने से भी रोकता है, जिस पर फिर जेक उससे लड़ जाता है और वहीं ब्रूक गन लेकर हैडॉक के ऊपर ही तान देता है। वो उसे कहता है कि तुम शैतान को बुलाकर अच्छा नहीं कर रहे हो। अब वहीं उस दुनिया में मेरिसा को एक हथियार मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है। पर तभी उसके पास हैदर आ जाती है जो उससे कहती कि मैं यहाँ ठीक हूँ, मैंने यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लिया है।
वो फिर मेरिसा को एक कमरे में ले जाती है, पर तभी हैदर का हाथ एकदम घिनौना होता नजर आता है, जिससे मेरिसा एकदम डर जाती है और फिर हैदर देखते ही देखते एक शैतान में बदलकर उस पर हमला करने लगती है। पर मेरिसा भी उस पर हथियार से पलटवार करती है, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। अब आगे बढ़ने पर उसे अंत में बिलाइल फाइनली दिखाई देता है, जो उसे एक शॉकिंग जानकारी देता है कि तुम्हें अनजान इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। जिसने तुम्हें रिचुअल के बारे में बताया वो कोई और नहीं बल्कि एक शैतान था, जिसकी तुमने बात मान ली। तुम्हें लगा कि इस रिचुअल से मैं हमेशा के लिए नर्क में बंद हो जाऊंगा, जो तुम्हारी बहुत बड़ी गैरफहमी है। बल्कि इस रिचुअल की मदद से मेरे और फॉलोअर्स के लिए नर्क से धरती तक का एक पोर्टल बन जाएगा, जिससे हम आसानी से धरती पर आकर सारे इंसानों को मार सकेंगे और उनकी आत्मा को ले लेंगे। अब ये सुनकर मेरिसा एकदम घबरा जाती है। वहीं रियल वर्ल्ड में मेरिसा बहुत ज्यादा तड़पने लगती है, इसलिए जेक फिर से मंत्र पढ़ना शुरू करता है, जिससे अब पूरा घर ही हिलने लगता है। और फिर तभी वहाँ बिलाइल भी आ जाता है और जेक कोशिश करके पूरा मंत्र पढ़ भी लेता है, जिससे अब उनका पूरा घर धीरे धीरे गायब होते हुए नर्क में बदल रहा था। हैडॉक अब कहता है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, पर तभी पोर्टल में से कई सारे शैतान निकलकर हैडॉक को मार देते हैं और फिर जेक और ब्रूक पर भी हमला करके उन्हें मारने लगते हैं, जिसकी खबर मेरिसा को लग जाती है। इसलिए फिर वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो उस दुनिया में भागते हुए खाई से नीचे पानी में कूदकर अपनी जान दे देती है, ताकि बिलाइल का रियल वर्ल्ड और नर्क के बीच का लिंक टूट जाए और पोर्टल भी बंद हो जाए। पर अब मेरिसा के उस दुनिया में मरते ही बिलाइल एकदम गुस्सा हो जाता है और पोर्टल भी देखते ही देखते बंद हो जाता है, जिससे अब पोर्टल के बंद होते ही सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद अब रियल वर्ल्ड में जेक मेरिसा को होश में लाने की कोशिश करता है और भाग्य से वो होश में आ भी जाती है, जिसे देख जेक और ब्रूक एकदम खुश हो जाते हैं और फिर अब तीनों सेथ के घर से निकल आते हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें न्यूज से पता चलता है कि शहर में अलग अलग जगह कुछ हत्या हो रही है, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चला, जिससे लोग बहुत ही घबराए हुए हैं और चर्च की तरफ भाग रहे हैं। लोगों ने दरअसल सरकार से भी जवाब मांगा है, लेकिन उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद हम एक आदमी ने क्विटजाल को देखते हैं, जो एक होटल में आता है जहाँ के सारे लोगों को शैतानों ने मार दिया था और कुछ शैतान बचे उन्हें खा रहे होते हैं, जो सभी क्विटजाल को देखकर भाग जाते हैं। वो फिर बिलाइल के पास आता है, जहाँ बिलाइल उससे कहता है कि तुम अपना असली चेहरा क्यों नहीं दिखाते, जिस पर फिर क्विटजाल भी अपनी शैतानी रूप में आ जाता है और फिर वो उससे कहता है कि तुमने तो कहा था कि जल्द ही हमारी सेना होगी, जिस पर बिलाइल जवाब देता है कि कुछ ही दिनों में ये सपना पूरा होने वाला है। और ये लाइन कहते ही मूवी समाप्त हो जाती है। अब अगर हम मूवी की बात करें तो ये एक लो बजट मूवी है, पर फिर भी इसकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग थी। अगर इसके VFX और CGI पे थोड़ी मेहनत की जाती तो ये डेफिनेटली ब्लॉकबस्टर भी हो सकती थी। इसलिए सिंस मुझे ये कहानी पसंद आई, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार तो इसे देख ही सकते हो। वहीं आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।